मैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। समय हो गया है दिल्ली की नंबर 1 डिबेट का। भारत ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर आतंकी कैंपों को ध्वस्त करके पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का संदेश बिल्कुल साफ है कि माथिब का सिंदूर नहीं मिटने दिया जाएगा और अगर किसी ने मिटाया तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर उन महिलाओं को समर्पित था जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। मंगलवार आधी रात 1:05 से करीब 25 मिनट तक पाकिस्तान और पीओके पर ऑपरेशन चला, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। देश में आज लड़ाई से बचने का मॉक ड्रिल भी चल रहा है। बीजेपी और एनडीए इससे बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, मगर विपक्ष इसे केवल सेना की उपलब्धि बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि सेना के शौर्य पर हमें फख्र है। दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में मॉक ड्रिल भी इस वक्त चल रही है। इसके पहले तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे, जिसमें एयर रेड की स्थिति में एहतियात बरतने की लोगों से अपील की जा रही है और उनको इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। भारतीय सेना और विदेश विभाग ने वीडियो चलाकर आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई दिखाई। पूरे ऑपरेशन को लगातार मॉनिटर करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ की। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलकर उन्हें स्थिति के बारे में बताया। एनएसए अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से भी बातचीत की। सीडीएस अनिल चौहान ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए। जिन जगहों को निशाना बनाया गया उनमें पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर, मुजफ्फराबाद का सैदना बिलाल कैंप, कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप, भीमबर का बरनाला कैंप, कोटली का अब्बास कैंप, सियालकोट का सरजल कैंप, सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप, मुरीदके का मरकब तैयबा कैंप और मस्जिद सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश का हेडक्वार्टर। जैश ए मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं। मसूद अजहर ने कहा कि उसकी भी मौत हो जाती तो बेहतर था। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पर मौजूद राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति की बैठक बुलाई। कांग्रेस का कहना है कि उसे देश की सेना पर गर्व है। जो भी निर्दोष नागरिकों पर आतंकी हमला करेगा उसे उसी अंजाम का सामना करना पड़ेगा। गुरुवार को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। पीएम मोदी ने अपनी 3 देशों की यात्रा स्थगित कर दी है। उन्हें नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड जाना था। भारत ने सीमावर्ती इलाकों में एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। एयर स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर में 3 फाइटर जेट के गिरने की खबर आई है। पाकिस्तान के एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है। कोई विमान उड़ान नहीं भर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीड़ित महिलाओं को लग रहा है कि भारत ने उनके पतियों की हत्या का बदला ले लिया है। भारत ने अमेरिका, रूस, इसराइल समेत कई देशों को एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी। भारत को सभी का समर्थन मिला है। भारत ने साफ कर दिया है कि सिर्फ आतंकी ठिकाने टारगेट किए गए, सैन्य या रिहायशी इलाके नहीं। पाकिस्तान ने कुछ जगहों पर रिहायशी इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसका भारत ने जोरदार जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है, हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत ने अपना बदला पूरा कर लिया है। लेकिन जहां बीजेपी और एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि जो हमने कहा वो करके दिखाया, और भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री और भारतीय सेना, इन सब ने जो प्रण लिया था वो प्रण पूरा हो गया। तो कांग्रेस पार्टी या जो तमाम विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना पर हमें गर्व है और भारतीय सेना ने जो कहा वो कर दिखाया, यानी कि इसका क्रेडिट वो किसी भी सूरत में ना तो सरकार को देना चाहते हैं, ना ही बीजेपी के जो तमाम नेता इस बात का दावा कर रहे हैं उसको देना चाहते हैं। हालांकि ये राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति इस पर करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि जब इस तरीके का कोई बहुत बड़ा फैसला लिया गया तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार का रोल तो रहा होगा, और केंद्र सरकार की ओर से खुली छूट दी गई थी। पीएम मोदी ने साफ कहा था कि समय, जगह और टारगेट आप तय करिए, आपको देखना है, हमारी तरफ से खुली छूट है। चर्चा करेंगे डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अभी हालांकि जुड़े नहीं है, जैसे ही मेरे साथ आएंगे तो उनका स्वागत भी करेंगे और सवाल जवाब को जो सिलसिला है वो भी शुरू करेंगे। अभी डॉक्टर अवधेश हमारे साथ नहीं है। वैभव श्रीवास्तव, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़ गए। स्वागत है सर आपका।
डॉक्टर टीना करमवीर जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है मैम। और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, सर आपका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके पास आ जाता हूं। डॉक्टर टीना, सवाल मेरा आपसे यह है कि भाई आप लोग कह रहे हैं कि भारतीय सेना ने जो किया हम उसका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा कदम, बहुत बड़ा कदम, हमें भारतीय सेना पर गर्व भी है, लेकिन इसके साथ ही इसका क्रेडिट आप सरकार को क्यों नहीं देना चाहते? ये अच्छी बात है कि भाई जो, क्योंकि हमारे वीर सैनिकों ने ये करके दिखाया है, लेकिन सरकार का भी तो कहीं ना कहीं अहम रोल रहा है ना। सरकार ने जब खुली छूट दी उसके बाद ही तो इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी, जय हिंद। क्योंकि सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर, जो कि भारतीय सेना को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से एक जो ये इन्होंने कदम उठाया, उससे समस्त भारतीयों में बहुत खुशी की लहर है और समस्त भारतीय उनको ढेर सारी बधाई देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा सरकार के साथ और जो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद लगातार ये कहती आई है कि हम सरकार के साथ हैं और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हम बार बार कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का सवाल जो आप पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि आज का ये दिन नहीं है। बिल्कुल, आज इस तरीके की राजनीति मीडिया को नहीं चलानी चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो आपने सवाल, पहला ही सवाल पूछा, उसी में कहीं ना कहीं ओछी राजनीति नजर आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है सेना का मनोबल बढ़ाएंगे, साथ ही सरकार का मनोबल बढ़ाएंगे, विपक्ष का भी, क्योंकि विपक्ष भी पूरी तरीके से सरकार के साथ और सेना के साथ खड़ा है। तो आप भी सरकार और सेना का मनोबल बढ़ाइए। भाई आप भी अगर सरकार और सेना का मनोबल बढ़ाएंगे तो हम भी कह देंगे, हमें क्या दिक्कत है, हम तो वो कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। हाँ, लेकिन आप लोग आपके तमाम नेताओं के और आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, उन्होंने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट मैंने पढ़ा है, उसमें उन्होंने कहीं भी सरकार का जिक्र नहीं किया है, उन्होंने सेना का ही जिक्र किया है। आपने भी पढ़ा होगा, तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूं। मैंने अपनी तरफ से अगर एक शब्द भी बोला है, एक लाइन भी बोली, तो आप बताइए। देखिए, जी, सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन पास हुआ, आज भी सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सब लोग मौजूद थे और उसमें भी यही कहा गया, सरकार के साथ हैं और जो सेना को पूरा सम्मान देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, सेना को ढेर सारा प्यार मोहब्बत है और जिस तरीके से जो नारी शक्ति ने आज सूझबूझ दिखाई है उसके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया को एक खास तौर पर हम लोग भी एक हिदायत देते हैं कि इस तरीके की राजनीति मत करिए और जितना हो सके सेना का, लोगों का मनोबल बढ़ाइए। जी, जय हिंद। नहीं, बीजेपी ये कहती है कि मजबूत सरकार है देश के अंदर, इसीलिए ये इतना कड़ा और इतना बड़ा जवाब दिया गया। आप लोग बार बार सवाल पूछ रहे थे, राफेल पर भी नींबू मिर्च लगाने वाला कौन था? तो भाई अब राजनीति की जब बात की जाएगी तो राजनीति तो आप कर रहे हैं ना, मौका तो आप दे रहे हैं सवाल करने का, ऐसे नहीं तो कौन सवाल करेगा आपसे। तो मेरा सवाल यही है कि अब वो राफेल काम आया ना, जिस राफेल पर आप ही की पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के अजय राय, वो नींबू मिर्च लटकाकर पूछ रहे थे कि बताइए ये सिर्फ नींबू मिर्च लटकाकर ही रखने के लिए है या इनका इस्तेमाल भी करेंगे? आज हो गया। देखिए, मैं आपको फिर से कहती हूं कि आज इस तरीके के बयानबाजियों से आप लोग बचिए, मीडिया घराने बचिए इन सब चीजों से। और जिस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर जो एक सेना ने जो शुरू किया, चलिए उम्मीद करेंगे डॉक्टर टीना, उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता इस पूरे मामले को लेकर आने वाले कम से कम 3 से 4 दिन तो राजनीति नहीं करेगा। ठीक है, मैं मानता हूं इस बात। और उम्मीद ये है कि मीडिया भी चटकारे ना ले, मीडिया मिर्च मसाला ना लगाए, मीडिया से भी हमें उम्मीद है। मीडिया तो मैम वही दिखाता है जो आप लोग करते हैं। मीडिया में आप लोग मीडिया को मौका मत दीजिए ना। 151वें स्थान पर आप लोग क्यों हैं? भाई मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मैं तो नहीं, चलिए आप मीडिया का पूछ लीजिए कि मीडिया कौन से स्थान पर है, लेकिन स्थान से फिर कांग्रेस पार्टी से भी पूछा जाएगा ना कि कांग्रेस पार्टी देश में कौन से स्थान पर चल रही है, कहाँ कहाँ आपकी सरकारें हैं, कहाँ कहाँ आपने हाल ही में सरकारें अपनी गंवाई हैं। तो ये तो आपसे ही पूछा जाएगा। एक समय ऐसा था जब 70% देश की आबादी पर आप लोग राज करते थे, आज सिर्फ 3 प्रदेशों में आप सिमट गए। तो समय समय की बात होती है, जब आप ये बात करेंगी तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। आप चाहे कितनी कोशिश कर ले, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आपको, आपके चैनल को कोई मिर्च मसाला नहीं मिलेगा। हम फिर से कहेंगे कि हम सेना को शुभकामनाएं देते हैं। करता हूं कि अगले 3 से 4 दिन बढ़ाने के लिए सेना को बहुत बहुत बधाई देते हैं। डॉक्टर टीना, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगले 3 से 4 महीने तक आप हमें कोई मिर्च मसाला नहीं देंगी,
आप इस पर किसी तरह की कोई राजनीति नहीं करेंगी, आपकी पार्टी का कोई नेता इस पर राजनीति देखिए, नहीं करेगा। हमारे लिए ये उम्मीद राष्ट्र करूंगा हित मैं। सर्वोपरि है, हमारे मैं लिए लौटता हूं। राष्ट्र हित सर्वोपरि है, हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। जी। और पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जो परिवार न्याय की बाट जोह रहा था, मुझे लगता है कि न्याय जिस हुआ ना? तरीके से जो आज सेना ने जो पराक्रम और शौर्य दिखाया, हाँ। मैं फिर से कहती हूँ कि बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ठीक बहुत है। धन्यवाद करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है भारतीय मैम, राष्ट्रीय लौटूंगा मैं कांग्रेस आपके की यही पास। लाइन। ठीक है वैभव जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, कैसे देख रहे हैं आप इस कार्रवाई को? क्योंकि जबरदस्त कार्रवाई की गई है और सेना का जो शौर्य है, जो पराक्रम हमने देखा है, वो तो हम ही क्या, पूरी दुनिया देख रही है आज। वैभव जी। अमित जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, टीना जी को नमस्कार, अवधेश जी को नमस्कार, मेजर साहब को नमस्कार और पूरे भारतवर्ष को नमस्कार। आज हमारे लिए गौरव का क्षण है। हम गौरव करते हैं अपनी सेना पर, तीनों सेनाओं पर, जिस तरीके से मजबूत कोऑर्डिनेशन के साथ, मजबूती के साथ पहलगाम हमले का बदला लिया गया है जी। हम और पूरा भारतवर्ष नतमस्तक है अपनी सेनाओं के लिए। और सेना ने और फॉरेन जो हमारे सेक्रेटरी, उन्होंने जिस तरह के जो अपना वक्तव्य दिया, रिमार्क्स दिया, उस बात को भी हम पुष्टि हम कहते हैं जो हम पहले दिन से कह रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो टेररिस्ट इंडिया आए थे पहलगाम हमला करने, उनका एक मकसद था कम्युनलाइजेशन करना इस देश का, बंटवारा करना धर्म का, लेकिन वो इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। आज विदेश प्रवक्ता ने ये बात साबित की और हम फिर से कहते हैं, आपके माध्यम से भी कहते हैं और हमारे सभी टॉप लीडरशिप ने बात कही है, इंटरनल सिक्योरिटी, भारत की सुरक्षा के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी, पहला अपने साथ आम आदमी पार्टी को आएगी। पूरे हमारी लीडरशिप, हमारे कार्यकर्ता सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के इस पूरे प्रकरण में खड़ा है और आगे भी इस तरह की कभी कोई घटनाएं ना हो, इसको भी सुनिश्चित करना है कि किस तरह से पहलगाम में, वो बात का मसला है, उस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, किस तरह से इनपुट्स थे नहीं थे, जो किस तरह से वो आए, ताकि आगे भी इस तरह से कभी वो जो 26 लोगों के सिंदूर उजड़े, उनका जो बदला लिया गया ऑपरेशन सिंदूर से, उसको हमको सराहना करनी और आगे इस तरह से कभी कोई। तो आप मानते हैं कि केंद्र सरकार का इसमें रोल है, मोदी सरकार का इसमें अहम रोल रहा है? आप ये बात मानते हैं, स्वीकार करते हैं? आम आदमी पार्टी इसको मानेगी? अमित जी, निश्चय ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये सवाल ही बहुत गलत है। मैं कह रहा हूं ये पूरे समूचे देश का ऑपरेशन था। सब आप ये जो भी हम सबकी पीड़ा थी, ये हमने ऑल पार्टी मीटिंग्स में हमने ये बात कही थी कि सबको मिलके इस पे साथ। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, नहीं, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं ना वैभव जी, ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं वैभव जी, मेरा सवाल मैं आपसे, सर मेरा सवाल सुनिए, मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले कि भाई कांग्रेस के समय में सेना को खुली छूट नहीं थी, वो कोई कार्रवाई अगर करना चाहते थे तो उनको परमिशन नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब समय बदल चुका है, अब यहां पर जवाबी कार्रवाई की जाती है, खुली छूट दी जाती है। चलिए, अब समय बचा नहीं है और तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो हमने कर ही दिया है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद भी, क्योंकि मैं चाहता था कि आपसे सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसको और आगे जारी रखा जाए, लेकिन समय बचा नहीं है। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। लेकिन ये बड़ी और मेगा जो कवरेज है वो लगातार जारी रहेगी और आपने सुन लिया देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने कहा कि बड़ी सतर्कता, सटीकता, मानवीयता, इसके साथ ही वो कहते हैं कि संवेदनशीलता, ये सब दर्शाता है कि किस तरीके से भारत ने और भारतीय सेना का जो शौर्य है, जो पराक्रम है, वो आज दुनिया ने देखा। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।